हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर पर। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको मैं आज नवरात्रे के बारे में बताती हूँ। नवरात्रे का त्यौहार कब और किस दिन से स्टार्ट हो रहा है, इसकी पूजा विधि क्या है, हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, माता की पूजा हमें किस विधि के अनुसार करनी चाहिए। नवरात्रि इस बार 13 अप्रैल मंगलवार को स्टार्ट है। इस दिन सुबह नहा के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने घर में झाड़ू पोछा करें और उसके बाद माता की स्थापना करें। सर्वप्रथम पूरे घर में गंगाजल छिड़कें, सब जगह को शुद्ध करें। पूरे हो सके तो पूरे परिवार के साथ आप पूजा करिए और उसके बाद सारे जने एक जगह बैठ जाइए। सर्वप्रथम सबसे पहले माता का एक पटरा लीजिए, लकड़ी का पटरा लीजिए, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए और उस पर सबसे पहले चावल रखिए। चावल रखने के बाद उधर माता की मूर्ति की स्थापना कीजिए। सेकंड, उसके बाद आप अखंड ज्योत की तैयारी कीजिए। अखंड ज्योत जलाने के लिए एक दिया लीजिए, उसमें अखंड ज्योत की बत्ती लीजिए और उसमें आप किसी भी चीज़ का तेल हो, घी हो या तिल का तेल हो, किसी भी चीज़ की ज्योत जला सकते हैं। उस ज्योत में 2-4 चावल डालिए और कुछ मिश्री के दाने डाल दीजिए। अब उसके बाद आप कलश की स्थापना का नंबर है, आप कलश की स्थापना किस प्रकार करें। थोड़े से चावल कलश के नीचे रखिए, उस कलश में शुद्ध जल भरिए। तांबे का कलश हो, पीतल का कलश हो, मिट्टी का कलश हो और या पंचधातु का कलश हो, किसी भी चीज़ का आप कलश ले सकते हैं। उसके बाद आप उसमें अशुद्ध जल भरिए। जल के अंदर 1 सुपारी, 2 सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची और पैसे डालिए। उसके अंदर फिर थोड़ा सा गंगाजल डालिए। उसके बाद उस पर पल्लव जानते हैं ना आप, किसी भी चीज़ का पल्लव, यदि आपको आम का पल्लव मिले तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप किसी भी अशोक के पत्तों का भी डाल सकते हैं, फूल का भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का डाल सकते हैं। तो उस पल्लव में कम से कम 5 या 9 या 11 उसमें पत्ते होने चाहिए। उसके अंदर डालने के बाद उस कलश के ऊपर फिर एक छोटी सी कटोरी रखिए, उस कटोरी में या प्लेट रखिए जो उसमें थोड़े से चावल रखिए और फिर नारियल पे कलावा बांध के उस कलावा बांध के उस पर स्वास्तिक का निशान बना के कलश के ऊपर स्थापना कीजिए। उसके बाद आपको मैं जौ कैसे, माता रानी के जौ कैसे बोएंगे वो बताती हूँ। यदि आप मिट्टी में बो रहे हैं तो भी अच्छा है, और ये बालू होती है ना, रेत, उसमें भी हम जौ बो सकते हैं। उसके बाद आप जौ को धोइए, साफ करिए, उसमें जौ डालिए और उसे बोइए, उसे अलग रख दीजिए। और उसके बाद अब हम माता की पूजा स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमें अखंड ज्योत का जलाना चाहिए। हो सके तो हमारी 1 माचिस की तीली से ही अखंड ज्योत जल जाना चाहिए। यदि हमारी 1 माचिस से नहीं जलती है तो हम दूसरे माचिस का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पहली माचिस की तीली से हमारा अखंड ज्योत जल जाना चाहिए। यदि हम अखंड ज्योत रखते हैं तो उनका पूरा ध्यान रखना होता है। उनके लिए एक तो हमें बुतना नहीं चाहिए अखंड ज्योत, और यदि बुझ जाए तो कोई बात नहीं, फिर उसे माफ़ी मांग के दोबारा हमें प्रज्वलित कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें माता की पूजा करनी चाहिए। माता की पूजा में सर्वप्रथम तिलक लगाएं माता को, और उसके बाद पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, 5 श्रृंगार चढ़ाएं या 16 श्रृंगार चढ़ाएं, जितनी आपकी श्रद्धा हो इस अकॉर्डिंग आप माता को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माता को श्रृंगार चढ़ाने के बाद माता का भोग की तैयारी कीजिए। माता के भोग में पंचमेवा, पंचफल ना हो तो एक खीरा तो जरूर ही रखिए, माता को खीरा बहुत पसंद है। और एक हरी मूंग के दाने होते हैं ना, उसे रात में भिगो दीजिए और उसे भिगो के सुबह अंकुरित से हो जाते हैं और उसमें नैवेद्य में जरूर डालिए। लौंग, इलायची, माता को एक पान का पत्ता, फूल, उस पे फूल, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रख के भी माता को अर्पित कीजिए। लौंग, इलायची, सब चीज़। उसके बाद हमें 9 दिन हवन करना चाहिए। यदि हवन 9 दिन कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अष्टमी और नवमी वाले दिन हमें ज़रूर हवन करना चाहिए। और हमें अष्टमी और नवमी वाले दिन हमें ज़रूर हवन करना चाहिए। आप माता की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नहीं तो सप्तश्लोकी मंत्र का भी उच्चारण
कर सकते हैं सप्तश्लोकी मंत्र का। और उसके बाद माता की आरती करिए। और बस इतना ही। आपको जो भी कुछ पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, और जो भी कोई परेशानी हो तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और बताइए कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। तुरंत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और उसे बोइए, उसे अलग रख दीजिए। और उसके बाद अब हम माता की पूजा स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमें अखंड ज्योत का जलाना चाहिए। हो सके तो हमारी एक माचिस की तीली से ही अखंड ज्योत जल जाना चाहिए। यदि हमारी एक माचिस से नहीं जलती है तो हम दूसरे माचिस का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पहली माचिस की तीली से हमारा अखंड ज्योत जल जाना चाहिए। यदि हम अखंड ज्योत रखते हैं तो उनका पूरा ध्यान रखना होता है। उनके लिए उनका एक तो हमें बुझना नहीं चाहिए अखंड ज्योत, और यदि बुझ जाए तो कोई बात नहीं, फिर उसे माफ़ी मांग के दोबारा हमें प्रज्वलित कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें माता की पूजा करनी चाहिए। माता की पूजा में सर्वप्रथम तिलक लगाएं माता को, और उसके बाद पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, 5 श्रृंगार चढ़ाएं या 16 श्रृंगार चढ़ाएं, जितनी आपकी श्रद्धा हो इस अकॉर्डिंग आप माता को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माता को श्रृंगार चढ़ाने के बाद माता का भोग की तैयारी कीजिए। माता के भोग में पंचमेवा, पंचफल ना हो तो एक खीरा तो जरूर ही रखिए। माता को खीरा बहुत पसंद है। और एक हरी मूंग के दाने होते हैं ना, उसे रात में भिगो दीजिए, और उसे भिगो के सुबह अंकुरित से हो जाते हैं, और उसमें नैवेद्य में जरूर डालिए लौंग, इलायची। माता को एक पान का पत्ता, फूल, उस पे फूल, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रख के भी माता को अर्पित कीजिए, लौंग, इलायची, सब चीज़। उसके बाद हमें 9 दिन हवन करना चाहिए। यदि हवन 9 दिन कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अष्टमी और नवमी वाले दिन हमें ज़रूर हवन करना चाहिए। और हमें अष्टमी और नवमी वाले दिन हमें ज़रूर हवन करना चाहिए। आप माता की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नहीं तो सप्तश्लोकी मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, सप्तश्लोकी मंत्र का। और उसके बाद माता की आरती करिए। और बस इतना ही। आपको जो भी कुछ पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, और जो भी कोई परेशानी हो तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और बताइए कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। तुरंत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और उसे बोइए, उसे अलग रख दीजिए। और उसके बाद अब हम माता की पूजा स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमें अखंड ज्योत का जलाना चाहिए। हो सके तो हमारी एक माचिस की तीली से ही अखंड ज्योत जल जाना चाहिए। यदि हमारी एक माचिस से नहीं जलती है तो हम दूसरे माचिस का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पहली माचिस की तीली से हमारा अखंड ज्योत जल जाना चाहिए। यदि हम अखंड ज्योत रखते हैं तो उनका पूरा ध्यान रखना होता है। उनके लिए उनका एक तो हमें बुझना नहीं चाहिए अखंड ज्योत, और यदि बुझ जाए तो कोई बात नहीं, फिर उसे माफ़ी मांग के दोबारा हमें प्रज्वलित कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें माता की पूजा करनी चाहिए। माता की पूजा में सर्वप्रथम तिलक लगाएं माता को, और उसके बाद पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, 5 श्रृंगार चढ़ाएं या 16 श्रृंगार चढ़ाएं, जितनी आपकी श्रद्धा हो इस अकॉर्डिंग आप माता को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माता को श्रृंगार चढ़ाने के बाद माता का भोग की तैयारी कीजिए। माता के भोग में पंचमेवा, पंचफल ना हो तो एक खीरा तो जरूर ही रखिए। माता को खीरा बहुत पसंद है। और एक हरी मूंग के दाने होते हैं ना, उसे रात में भिगो दीजिए, और उसे भिगो के सुबह अंकुरित से हो जाते हैं, और उसमें नैवेद्य में जरूर डालिए लौंग, इलायची। माता को एक पान का पत्ता, फूल, उस पे फूल, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रख के भी माता को अर्पित कीजिए, लौंग, इलायची, सब चीज़। उसके बाद हमें 9 दिन हवन करना चाहिए। यदि हवन 9 दिन कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अष्टमी और नवमी वाले दिन हमें ज़रूर हवन करना चाहिए। और हमें अष्टमी और नवमी वाले दिन हमें ज़रूर हवन करना चाहिए। आप माता की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नहीं तो सप्तश्लोकी मंत्र का भी उच्चारण
कर सकते हैं। सब सलोकी मंत्र का और उसके बाद माता की आरती करिए और बस इतना ही। आपको जो भी कुछ पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, और जो भी कोई परेशानी हो तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और बताइए कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। तुरंत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।